जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे जो एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली के अंदर, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं वीडियो किसी और पे बनाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि ये बात मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो बहुत दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिन पर बातें हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यूक्रेन युद्ध का, अभी यूक्रेन रूस लड़ ही रहे थे कि अभी इज़राइल में आप देख सकते हैं कैसे चल रहा है युद्ध और फ़लस्तीन के बीच में। और अभी आपने सुना होगा सुबह न्यूज़ में, अगर आपने देखा हो तो, कि हॉस्पिटल के ऊपर ही बम गिरा दिया गया, तकरीबन 500 लोग मर चुके हैं। तो बताइए, मतलब जिनका युद्ध से कोई मतलब ही नहीं है, जिनको तो ये भी नहीं पता है कि हम क्यों भाग रहे हैं और मारे जा रहे हैं। तो मतलब वही है ना कि बस क्या कहें कि सब अपने अपने तरीके, अपनी अपनी चीज़ों को सीधा करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो आराम से है। लेकिन मारा कौन जा रहा है? निर्दोष। अरे भाई, फौज भी लड़ने जा रही है किसी भी देश की, तो वो तो नहीं कह रही ना कि तुम ये करो या वो करो। सरकार से ऑर्डर मिलता है, वो चल देते हैं। तो वो तो कोई डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं था ना किसी चीज़ में। लड़ने जाएंगे तो वो भी मरेंगे। अब युद्ध यूक्रेन का आपको पता ही है, रूस और यूक्रेन का क्या हाल हो रखा है वहाँ पे। कितने लोग मर चुके हैं, कितने बेघर हो चुके हैं, कितनों के माँ बाप जा चुके हैं, भाई बहन खो चुके हैं, उनको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। तो हमें सुनने के लिए खबर लगती है, लेकिन जहाँ पे हो रहा है, जिस पे बीत रही है दर्द, वही समझ सकता है असली। तो देखिए, आज हम दूसरा देखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मुझे खबर लगी, तो मुझे लगा, मैं वैसे बनाना चाहता था कि अभी जो है कि नेपाल और चाइना, जो चाइना है, बड़ा नेपाल जो है वो चाइना की गोद में बैठ रहा था। केपी ओली साहब गए वो तो, लेकिन बहुत चीज़ें जो उनके फेवर में हो रही थी अब नहीं हो रही है, तो वो भी अब चिढ़ने लगे। उसको लेकर मैं वीडियो बनाना था, नेपाल और चाइना के बीच जो अभी चल रहा है, लेटेस्ट जो अपडेट, एक उनके बीच में टेंशन हुई है। पर मैंने सोचा कि पहले इस पे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं और वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये एक से एक मैं आपको रिव्यू देता हूँ इसके बारे में। देखिए, जो सिविल डिफेंस है, जो केजरीवाल साहब की खुद की फोर्स है जो बनाई हुई है, ठीक है, कहते हैं लोग कि ये केजरीवाल की खुद की आर्मी है। बट इतना देखिए, अगर कोई भी सरकार अगर वो रोजगार दे रही है तो बुरी नहीं है, ठीक है ना। अगर ये लोग कहते हैं कि भाई ये केजरीवाल की आर्मी है, तो भाई आप अपनी बना लो, आप दे दो लोगों को रोजगार, है ना। तो ये मुझे नहीं लगता सही है। अच्छा काम कर रहे हैं तो देखो अच्छा बोलना पड़ेगा, जो गलत है तो उसको भी आप बोल सकते हैं, लेकिन अच्छे को भी बुरा मत कहिए क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है, ऐसे मत करिए। तो देखिए, 40 डिपार्टमेंट के अंदर जो सिविल डिफेंस तैनात थे हमारे, ये 10,792 थे तैनात। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट पे, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो गया, आपने देखा होगा एसडीएम के दफ्तर में पाते हैं, एमसीडी में पाते हैं, एनवायरनमेंट में पाते हैं, राशन कार्ड के दफ्तरों में पाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट ये तैनात थे। और अभी क्या खबर आ रही है कि आपने देखा होगा कि सिविल डिफेंस को जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो सिविल डिफेंस से आपके 10,792 जो अलग अलग मैंने डिपार्टमेंट बताया उसमें लगे हुए हैं। और देखिए, उसमें से जो पहला प्रस्ताव था जो आया था गवर्नमेंट की तरफ, उसकी सिफारिश की गई थी 189 जो थे आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हटाने का, उनको मतलब सिफारिश की गई थी। लेकिन ये जब बात अधिकारी तक पहुंची, अधिकारी से होते होते जब ये ऊपर सरकार तक पहुंची, तब ये देखा गया कि भाई नहीं, अब इनको लग रहा है कि उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। मैं आपको पिक्चर भी बीच बीच में लगा दूंगा, ठीक है, आप उसमें भी वीडियो को रोक के देख लेना, ठीक है। तो आप उनको भी चीज़ों को देख लेना कि किस तरह से आपने भर्ती प्रक्रिया भी देखी होगी। आज से 3 साल पहले तकरीबन निकली थी वो भर्ती प्रक्रिया, जिसमें सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन मांगी गई थी। यूपी में जाइए, हरियाणा में जाइए, वहाँ का गवर्नमेंट का पे कितना है, और दिल्ली का देखिए कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा बैलेंस तो करने की ज़रूरत है। काम अच्छा है, ये नहीं है, औरों को भी करना चाहिए। और जो अगल बगल की सरकारें हैं, और पूरे तो कहता हूँ पूरे देश में ही एक ऐसा नियम आना चाहिए कि ये सभी के लिए हो,
लेकिन अलग अलग कानून होते हैं कुछ स्टेट के, वो अपने अपने, तो वो एक चीज़ है एक मैटर का, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सा बैलेंस बना के रहना चाहिए। अब आसपास कम रहेगी, दिल्ली में ज़्यादा हो जाएगी तो ये भी बहुत सही नहीं है ना। पर चलिए देखते हैं। अब है जो ये था, लेकिन उसमें कहा जा रहा है कि कुछ भर्ती प्रक्रिया में धांधली बताई जा रही है जो अब सरकार को संदिग्ध लग रही है। तो इसलिए अब उन्होंने 10,000 से ज़्यादा सिविलियंस को, जो सिविल डिफेंस में कार्य कर रहे हैं, उनको हटाने का फैसला किया। और आप देख ही रहे होंगे इनकी मार्च से लेके ये अप्रैल से अक्टूबर तक की इनकी सैलरी भी नहीं मिली है। अब बताइए सैलरी नहीं मिली कैसे चलेगा? आप अपना घर चला के देखिए ना, बिना 1 महीने अगर आपको तनख्वाह ना मिले तो। हम समझते हैं उनकी मजबूरी है, लेकिन कई इससे जैसे बात करते हैं, कोई अपने दोस्त यार हो तो बताते हैं कि चलो चल ही जाता है यार, ये 2-4 महीने लेट आती है, इकट्ठी आती है, चल जाते हैं, हम हिसाब रखते हैं। चलो वो एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन अब तो देखिए ना, उनको हटाया ही जा रहा है सीधा। अब वो क्या सब्र करेंगे? और ये अक्टूबर तक हो जाएगा, कन्फर्म मान के चलिए इसको। अभी बाकी हाँ, दिल्ली सरकार ने इसके ऊपर अभी तक कुछ कहा नहीं है, बट ये कंफर्म है कि ऐसा होने वाला ही है अक्टूबर तक। और ये ऑर्डर भी कहा गया है कि आप अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इनकी सारी सैलरी रिलीज कर दीजिए। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक इनकी सारी सैलरी दे के इनको कह दिया जाएगा भैया टाटा बाय बाय। ठीक है। अब देखिए जो था, अब इसमें जो अब हम कहते हैं कि जैसे कि जो है सिविल डिफेंस पे जो सरकार खर्च करती है साल का, वो 400 करोड़ रुपए खर्च करती है। ठीक है, 400 करोड़ रुपए। और 280 करोड़ तो आपका ये जो बसों में तैनात हैं डीटीसी क्लस्टर में, इन्हीं के ऊपर चला जाता है, उनकी सैलरीज वगैरह में। अब बताइए, अब ये इतने जब क्लस्टर बसों से हटेंगे, डीटीसी से हटेंगे, तो इनकी सब सुरक्षा का क्या होगा? अब महिलाओं की सुरक्षा की कौन बात, अब क्या होगा, है ना? तो वो भी अब क्या होगा? आपने अब बसों में कहते हैं हमने कैमरे लगा दिए, हर बस में तो कैमरे नहीं है। आप भी ने भी गए होंगे, आपने भी देखा होगा, कैमरे हैं ज़रूर, लेकिन कईयों में कैमरे चलते नहीं हैं और कईयों में तो है भी नहीं, और कईयों में काम भी करते हैं पूरे तरीके से। तो जिसमें काम नहीं कर रहा उसी में कुछ हो जाए तब क्या होगा? अब वुमेन सेफ्टी कहाँ गई, महिला सुरक्षा, अगर आप हटा दोगे तो इस पे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आप थोड़ा सा रोटेशन में कर सकते थे चीज़ों को, एकदम से इतनी बड़ी संख्या में हटा रहे हो, तो यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा इम्पैक्ट करेंगी। और कहा जा रहा है कि आगे एड हॉक पे नहीं ली जाएंगी भर्तियाँ, एक तरीके से होंगी, जो एक प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, जो सिविल डिफेंस एक्ट है, और जो एक एग्ज़ाम वगैरह एक प्रोसेस जो होता है उससे गुजारे जाएगा उसकी भर्ती प्रक्रिया को। तो अभी तो यही है, बाकी गवर्नमेंट ने कंफर्म नहीं किया है गवर्नमेंट की ओर से, बट ये लगभग कंफर्म है। जो सब बड़े अधिकारी हैं वो यही कह रहे हैं कि लगभग ये कंफर्म है। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कोई कहेगा इसको। भाई देखिए, अब 10,000 देख रहे हैं, लेकिन अगर आप 10,000 परिवार देखें और उनसे जुड़े लोग देखें तो काफ़ी बैठते हैं। जिन डिपार्टमेंटों में ये काम कर रहे हैं, जो इनको काम दिया जा रहा है, जिनकी जिम्मेदारी, उसके हिसाब से ये काम नहीं कर रहे हैं। और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन्होंने मतलब एक तरह से इनको मतलब कहते हैं ना कि उनको इस तरह से उनको बिहेव, मतलब ऐसा उनको बताया जा रहा है कि उनकी ज़रूरत नहीं है उनको। मैं तो कहता हूँ कि 10,000 हटाए हैं, अगली बार गवर्नमेंट 15,000 ले, 20,000 ले, लेकिन जो मेरा मानना है कि मुझे नहीं लगता कि आगे अब ये भर्तियाँ इतनी बड़े लेवल पे निकलेंगी। 8,574 ये आंकड़ा जो दिया गया है, ये तो डीटीसी और उसमें ही तैनात है। तो अब एक आपको वीडियो मुझे लगता है ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को पूरा देखें, और मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।